राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन औरतों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए तुलसी जी की पूजा। अगर दोस्तों जाने अनजाने में भी अगर आप ये गलती कर बैठते हैं दोस्तों, तो उस पूजा को आपको शुभ लाभ की जगह हमें बहुत ही परेशानियों का है जो सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इसीलिए आपको लगभग हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इससे घर का वातावरण भी शुद्ध बना रहता है। साथ ही ये घर में पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश का द्वार भी खोलता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो है घर में वास्तु दोष दूर करने के साथ घर में सकारात्मकता भी लाता है। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है कि तुलसी का पौधा हेल्थ के संबंधित से भी ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। जी हाँ, इसकी पत्तियों का सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से बची रह सकती हैं। कुछ महिलाएं रोजाना सुबह नहा धोकर तुलसी जी की पूजा करती हैं, क्योंकि इस पौधे को भगवान विष्णु जी को प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जिस घर में दोस्तों जिस घर में तुलसी का पौधा होता है आंगन में, वहाँ किसी तरह का कोई जो वास्तु दोष होता है वह नहीं हो पाता है। लेकिन तुलसी के पौधे को घर में रखने के कहीं भी नियम भी होते हैं। अगर उन नियमों के अनुसार आपने तुलसी की पूजा नहीं की तो भगवान को आशीर्वाद नहीं मिलता है। जी हाँ, तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है, तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए हमें। इस पौधे को कभी भी दोस्तों, तुलसी को हमारे हिंदू शास्त्रों में माँ का भी दर्जा और लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। तो ऐसे में तुलसी जी की पौधे को आपको नियमित रूप से सुबह शाम पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं। शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के जो वास्तु दोष होती हैं वह भी दूर होने लग जाते हैं। सही देखभाल ना मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के पास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लग जाता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा भी आपको जो है नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उस समय द्रौपदी रजस्वाला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं की थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था। इसीलिए दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लग जाता है। और ऐसी दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसे महिलाओं को तुलसी के आसपास से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज की भी है तो भी आप तुलसी पूजा करने से अधिकारी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी महिलाओं पहले पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी जी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती है और माता तुलसी आपसे जो नाराज हो सकती हैं। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें,
लेकिन बिना 7 फेरे विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति को, मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। कहा जाता है दोस्तों कि शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, दूसरे लोगों के प्रति आप मन में गलत भावना रखते हैं, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुलसी विवाह में भी शामिल जो है नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। अगर आपका मन सच्चा है तो आप माता तुलसी जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, ये अक्सर देखा जाता है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग पानी चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज़्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच जाता है और वह मुरझा सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसीलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितनी कि उससे ज़रूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा ही करके चढ़ाना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे एकादशी, रविवार, सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को जो है वो दोष लगने लग जाता है। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये उपाय करने चाहिए। और कई महिलाएं क्या करती हैं कि तुलसी को चुंदरी उड़ाती हैं और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर आपने चुंदरी पुरानी हो गई है आपकी, तो दोस्तों आपको वह चुंदरी बदल देनी चाहिए। उस चुंदरी को हटाकर आपको नई चुंदरी उड़ा देनी चाहिए। महिलाओं को तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान आप भी अपने जो बाल होते हैं वो आपको पहले से ही बांध लेने चाहिए। जब भी तुलसी का दीपक बुझ जाए तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांत से आपको नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है। इसीलिए इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि आपको इन पत्तों को निगल लेना है। तो दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रख लेता है उनके जीवन में कभी परेशानियों का सामना उनको जो है नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की भी होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी जो होती हैं। और लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती हैं। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, जो अभी हमने आपको बताई थी। उन महिलाओं को दोस्तों भूल कर भी तुलसी के आसपास भी जो है नहीं भटकना चाहिए। अगर दोस्तों इन बातों का हम भी ध्यान में रखकर जो ये बातें विशेष करके दोस्तों हमारे घर की महिलाओं को भी इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर में परेशानियां जो हैं नहीं आती हैं और माता तुलसी जी की कृपा हम पर बनी रहती हैं।